दोस्तों, कप्तान रोहित की बात मानकर किंग कोहली ने शाही अंदाज में अपना तूफानी शतक पूरा कर इतिहास लिख दिया तो पूरा स्टेडियम वह खतरनाक मूवमेंट देखकर हक्का बक्का रह गया। तो आखिर कैसे रोहित ने पूरा करवाया है, विराट का शतक क्या था वह मूवमेंट जिसे देखकर आप भी इन दोनों की दोस्ती को सलाम करने लग जाएंगे। दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो। किंग कोहली की ऐतिहासिक पारी का वह शानदार मोमेंट देखने के लिए अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, रोहित और बाबर में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, मॉडर्न डे किंग विराट कोहली ने एक बार फिर दुबई के मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया कि पूरी दुनिया झुककर उन्हें सलाम कर रही है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं उनकी यह सेंचुरी कभी नहीं हो पाती यदि रोहित शर्मा नहीं होते। जी हाँ, सेंचुरी से ठीक पहले रोहित ने ही विराट के लिए कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से ही विराट अपना शतक पूरा कर पाए। दोस्तों, आपको बता दें, बड़ी बड़ी बातें करने वाले पाकिस्तान के सितारे बल्लेबाज भारत के सामने 50 ओवर भी टिक नहीं पाए। केवल 241 रनों पर ही टीम इंडिया के सामने घुटने टेक गए। उनके बड़े बड़े नाम फ्लॉप साबित हुए। तो फिर दोस्तों, जब बल्लेबाजी की बारी आई तो रोहित गिल ने भारत को तूफानी शुरुआत दिलाई, लेकिन रोहित से 20 रन बनाकर आउट हो गए। तब विराट कोहली अपने सिर पर कफन बांधकर मैदान में आए थे और आते ही पूरे पाकिस्तान को पता चल गया था कि अब उन्हें शायद कोई भी नहीं बचा पाएगा। और दोस्तों, उनका यह डर सही साबित हुआ। जहां किंग कोहली ने पहले गिल के साथ मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों को बेदर्दी से पीटा, कमाल की बल्लेबाजी करी, चौके छक्के उड़ाए, हाफ सेंचुरी मारी, तो श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर उनकी मैच विनिंग पार्टनरशिप से मैच टीम इंडिया की झोली में आ गया था। हालांकि फिर बारी बारी अय्यर और पांड्या भी वापस, केवल विराट कोहली लोन वॉरियर की तरह मैदान में मौजूद थे। हालांकि दोस्तों, अंत में लगा था कि विराट शतक पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि टीम इंडिया जीत के बेहद करीब आ गई थी। हमें केवल 2 रन चाहिए थे और विराट को सेंचुरी पूरी करने के लिए 4 रन ऐसा लगा था कि विराट शायद सेंचुरी नहीं मार पाएंगे। लेकिन दोस्तों, तभी ड्रेसेस रूम में बैठे बैठे रोहित शर्मा विराट की तरफ इशारा करते हुए उन्हें डांट लगाते हैं और कहते हैं कि छक्का मार और सेंचुरी पूरी कर। यह देखकर विराट कोहली को भी जोश आ जाता है और फिर अगली ही बॉल में विराट कोहली ने न केवल अपने किंग वाले अंदाज में शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई, बल्कि अपना ऐतिहासिक शतक भी ठोक डाला। अपनी इस खूबसूरत पारी को उन्होंने 7 खौफनाक चौकों से सजाया था जिसे पूरी दुनिया ने खड़े होकर सलाम ठोका। रोहित गंभीर से लेकर पूरा स्टेडियम कोहली को सलाम कर रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, विराट की विराट पारी के आगे एक बार फिर पाकिस्तान नतमस्तक हुआ और होस्ट टीम ही सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर हो गई। कोहली ने तो रोहित को धन्यवाद भी कहा क्योंकि उन्हीं की वजह से शायद वह अपनी सेंचुरी पूरी कर पाए थे जहां उन दोनों के बीच हुआ। यह खूबसूरत मोमेंट इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों को यह खूब पसंद भी आ रहा है। तो दोस्तों, विराट की खतरनाक पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको भी भारत और पाकिस्तान के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान को हराकर भारतीय टीम ने लिखा इतिहास, किया चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। दुबई के मैदान पर एक बार फिर टीम इंडिया ने खोद डाली है पाकिस्तान की कब्र। भारतीय गेंदबाजों के बाद भारतीय बल्लेबाज लक्ष्य का पीछा करते हुए गिल, कोहली के साथ साथ और बल्लेबाजों की अद्भुत बल्लेबाजी के आगे नतमस्तक हुआ है पूरा का पूरा पाक। तो आखिर कैसे टीम इंडिया ने बड़ी ही आसानी से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कुचलकर उन्हें कहीं के लायक नहीं छोड़ा। दिखाएंगे इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कोहली, गिल और हार्दिक में कौन है इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी में जिस मुकाबले का बेसब्री से करोड़ों क्रिकेट फैंस को इंतजार था, आखिर वो मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू हुआ। इस मुकाबले में 2 जानी दुश्मन भारत और पाकिस्तान आमने सामने हुई। सिक्का उछाला गया तो पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तान की तरफ से इस मुकाबले में 2 नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। इमाम उल हक के साथ बाबर आजम आए। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद शमी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। पाकिस्तान के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, वो मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे।
लेकिन खुद मोहम्मद शमी ने इस ओवर में 4 वाइड बॉल फेंक दी और पाकिस्तान की टीम ने पहले ही ओवर में 6 रन बटोर लिए। दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल लेकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर हर्षित राणा, लेकिन इस बार बाबर आजम ने ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया और उनका स्वागत किया। इसके बाद भी बाबर रुके नहीं, 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 22 रनों तक पहुंचाया। पाकिस्तान का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से सेट हो चुके थे, विकेट होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन तभी 9वां ओवर लेकर आए एक बार फिर हार्दिक पांड्या। पहली गेंद पर बाबर आजम ने शानदार चौका जड़कर इनका स्वागत किया, लेकिन इस चौके की बदला लेते हुए हार्दिक पांड्या ने अगली गेंद पर बाबर को राहुल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 41 रनों के स्कोर पर पहली सफलता मिल गई। लेकिन एक तरफ से इंजमाम उल हक मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए अब साउथ शकील आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। आते ही साउथ शकील ने शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला। 9 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 47 रनों तक पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए यानी 10वां ओवर लेकर आए चाइनामैन कुलदीप यादव और कुलदीप ने ओवर की पहली गेंद पर अपनी चमत्कारी फिरकी से इमाम उल हक को रनआउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को बैक टू बैक दूसरी सफलता मिल गई। पाकिस्तान की टीम मैच में पीछे होती हुई नजर आने लगी थी। भारतीय टीम की पकड़ मजबूत हो चुकी थी। 47 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को दूसरा विकेट मिल गया। इमाम अपनी टीम के लिए 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर शकील का साथ देने के लिए खुद कप्तान मोहम्मद रिजवान आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधे पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। रिजवान ने आते ही शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 10 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 52 रनों के स्कोर पर 2 विकेट हो चुका था। लेकिन रिजवान और शकील दोनों अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। पाकिस्तान की टीम धीरे धीरे मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। भारतीय टीम मुकाबले में पीछे होती हुई दिखाई दे रही थी। देखते देखते बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 79 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर कप्तान रोहित शर्मा ने पूरी तरीके से होश उड़ गए। दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी होते हुए दिखाई दे रही थी। पाकिस्तान मैच की पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। पाकिस्तान टीम का स्कोर धीरे धीरे 100 रनों के करीब जा रहा था। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी हो गई थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर लगभग मैच को पलट दिया, साथ ही साथ अपनी टीम के स्कोर को 25 ओवर में 99 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं लिए, 100 रनों के पर ही अपनी टीम के स्कोर को पहुंचाया और फिर भारतीय गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। भारत के हर गेंदबाजों की क्लास लगा रहे थे। लेकिन तभी 34वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने मोहम्मद रिजवान को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और उन्हें अर्धशतक भी नहीं लगाने दिया। भारतीय टीम को 151 रनों के स्कोर पर तीसरी सफलता मिल गई। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए सलमान आगा आए, लेकिन सेट बल्लेबाज साउथ शकील को हार्दिक पांड्या ने 35वें ओवर में चलाकर पाकिस्तान टीम की कमर तोड़ दी। 159 रनों के स्कोर पर पाकिस्तान के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर सलमान और तैयब ताहिर खेल रहे थे, लेकिन इन दोनों की जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान पर टिकी नहीं रह सकी। 35वें ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने तैयब को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 5वीं सफलता 165 रनों के स्कोर पर मिल गई। तैयब अपनी टीम के लिए केवल 4 रन बना पाए। अब मैदान पर खुशदिल शाह चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया और टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन तभी 43वें ओवर में कुलदीप यादव ने कुछ ऐसा चमत्कार किया कि पूरा मैच पलट गया। सबसे पहले कुलदीप ने ओवर की चौथी गेंद पर सलमान अली को पवेलियन का रास्ता दिखाया और फिर नए बल्लेबाज शाहीन अफरीदी को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर टीम इंडिया को लगातार बैक टू बैक 2 सफलता दिला दी। पाकिस्तान 200 रनों पर अपने 7 बल्लेबाज खो चुकी थी, लेकिन अंत में खुशदिल शाह ने 38 रन बना दिए। मगर कुलदीप यादव और हर्षित राणा ने मिलकर पाकिस्तान टीम को 241 रनों पर समेट दिया और भारत के सामने छोटा सा लक्ष्य रखा। पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम को यह लक्ष्य हासिल करना आसान काम नहीं था। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने गिल के साथ कप्तान रोहित शर्मा और आते इन दोनों बल्लेबाजों ने चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। दूसरे ओवर में रोहित शर्मा ने नसीम शाह को पहले एक शानदार चौका जड़ा और फिर खतरनाक छक्का जड़कर उनकी धज्जियां उड़ा दी। फिर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर गिल ने अपना प्रचंड रूप दिखाया। शाहीन अफरीदी को बेहतरीन चौका जड़ा और भारतीय टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। इसके बाद भी गिल रुके नहीं, 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर भारतीय टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 20 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर लेकर आए नसीम शाह के भी ओवर में रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका जड़कर टीम को 4 ओवर में 26 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित शानदार फॉर्म में दिख रहे थे। 5वां ओवर लेकर आए शाहीन अफरीदी को भी रोहित ने बेहतरीन चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शाहीन ने रोहित को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहला झटका 31 रनों के स्कोर पर लग गया। रोहित टीम के लिए 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन गिल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब कोहली आ चुके थे। वहीं पाकिस्तान की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए शाहीन अफरीदी की शुभमन गिल ने जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर में गिल ने एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 3 चौके जड़कर भारत के स्कोर को 7 ओवर में 46 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुका नहीं। 8वें ओवर में ही इंडिया का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया। भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। गिल का भरपूर साथ विराट कोहली भी निभा रहे थे। रोहित का विकेट गिरने का कोई भी दुख नहीं हो रहा था। रन तेजी से बन रहे थे। 10 ओवर में इंडिया का स्कोर
64 रनों तक पहुंच चुका था। शुभमन गिल अभी भी उसी अंदाज में खेल रहे थे, पाकिस्तान के हर गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज मैदान में सेट हो चुके थे। एक अच्छी साझेदारी की तरफ कोहली और गिल बढ़ रहे थे। पाकिस्तान कप्तान को विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे थे। 12 ओवर में भारत का स्कोर 70 रनों तक पहुंच गया। 13वां ओवर लेकर एक बार फिर हैरिस रॉफ की विराट कोहली ने जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर में कोहली ने 2 चौके जड़कर 14 रन बटोर लिए। टीम इंडिया को 13 ओवर में 84 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। शुभमन गिल धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। इंडिया का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच चुका था। अब जीत के लिए केवल 142 रन और चाहिए थे, लेकिन तभी 18वां ओवर लेकर आए पाकिस्तान की तरफ से अबरार अहमद। ओवर की तीसरी गेंद पर गिल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 100 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। गिल टीम के लिए 46 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन